गोपी बनकर जो रास में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भोलेनाथ गोपी बनकर आए हैं, कुछ नहीं कहा, चुपचाप रास करते रहे। और जब भोलेनाथ जाने लगते हैं, रास समाप्त होता है, तब भगवान मुस्कुराकर देखते हैं, मानो बता रहे हो कि हमने तो आपको पहचान लिया। और भोलेनाथ अपने धाम कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। यहाँ भगवान महारास करते हैं और महारास के पश्चात वर्णन आता है कि जो गोपियाँ हैं भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं और बड़ी सरल भाव की हैं। गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में सरलता लाना यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग जितनी बातें करेंगे कथा उतनी देर तक आज होती रहेगी, फिर घर में आप लोग भोजन भी नहीं बना पाएंगे और फिर रास लीला में आने के लिए देर हो जाएगी। इसलिए यदि ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जल्दी से रुक्मणी विवाह हो जाएगा और बातें करेंगे तो 6 यहीं पर बच जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोपियाँ जो हैं बड़ी सरल भाव की हैं और भगवान से बड़ा प्रेम करती है। वास्तव में जिस व्यक्ति का हृदय सरल है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। हम बहुत बड़े ज्ञानी पंडित बन जाएं, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लें, लेकिन इससे भगवान नहीं रीझते। भगवान हमारे ज्ञान से, हमारी विद्वत्ता से आकर्षित नहीं होते, लेकिन भगवान यदि हमसे कभी आकर्षित हो तो वह केवल हमारी सरलता के कारण ही हो सकते हैं। सरलता और सहज प्रेम यही भगवान को खींच कर लाता है। तो वर्णन आता है, बड़ी सुंदर कथा है, कुछ समय आपको और बैठना पड़ सकता है, लेकिन सुनने में बड़ा आनंद आएगा। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, बड़ा भोला भाला था, बहुत सरल था, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, कभी कोई पूजन पाठ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। और इसकी आदत थी कि अब बहुत खाता बहुत था और सो जाता था, पड़ा रहता था। केवल 2 ही काम थे, खाना और सोना। अब इस व्यक्ति ने विचार किया कि इतना खाता हूँ तो घर वाले भी उकताने लगे हैं। घर वालों ने एक दिन परेशान होकर इसको घर से निकाल दिया कि देखो तुम इतना खाते हो, निकल जाओ इस घर से, अब हम तुम्हें नहीं रख सकते। घर वालों ने निकाल दिया, संतों की शरण में गया और तब किसी संत ने इसको अपने आश्रम में रख दिया। कहा कोई बात नहीं, हमारे आश्रम में रहना, वही भोजन करना और विश्राम करना। तो इस भोले भक्त ने कहा ठीक है। अब संत के आश्रम में चला गया, वहीं रहने लगा, वहीं विश्राम करने लगा। कहा काम क्या है? कहा काम कुछ नहीं है, बस राम नाम लो और कुछ काम नहीं है। बड़ा प्रसन्न हुआ, काम कुछ करना नहीं है, बस भगवान का भजन करना है, खूब खाना है और सोना है। अब इसको भोजन से बड़ा प्रेम था, कुछ मिले चाहे ना मिले, कोई कुछ कहे ना कहे, बस पेट भर भोजन मिल जाए। खाता कितना था? कहा जितना 5-6 लोग खाते थे उतना ही अकेले ही खा जाता था एक समय में, तो बहुत खाता था। अब एक दिन होता क्या था कि सुबह उठता था और सबसे पहले रसोई में जाता था, ना नहाता था, ना धोता था, ना मंजन इत्यादि करता था। सबसे पहले यह देखने के लिए कि आज क्या बना है, सबसे पहले रसोई घर में जाकर देखता था कि क्या बना है, और जब देख लेता था कि भोजन बन रहा है तब आदि कार्य करता था। एक दिन सोकर उठा और इसने देखा कि कुछ भोजन ही नहीं बन रहा, सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं। तो जाकर अपने गुरुजी से कहने लगा कि गुरुदेव आज तो रसोई घर में कोई भोजन ही नहीं बन रहा है, क्या बात है, सारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गुरुजी ने कहा देखो बेटा, आज तो एकादशी की तिथि है और एकादशी के दिन किसी भी मठ मंदिर में, वैष्णवों के घरों में, भक्तों के घरों में भोजन नहीं बनता। आज के दिन सभी लोग उपवास करते हैं। अच्छा गुरुजी, उपवास करते हैं, लेकिन हमें तो बड़ी भूख लगती है, जब तक अच्छे से पेट भर के 2-4 किलो आटे की रोटी ना खा लें तब तक तो पेट ही नहीं भराता।
गुरुजी ने कहा बड़ी समस्या है, आज तो भोजन बन ही नहीं सकता। आज के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है न तो स्वयं बनाकर खाता है और न दूसरे को अन्न देता है, तो यहाँ तो कोई नहीं बनाएगा, मठ मंदिर में तो भोजन नहीं बनेगा। गुरुजी अब क्या करें? कहा देखो बेटा, एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, यह तो मनुष्य मात्र को करना चाहिए, इसलिए सबके साथ तुम भी एकादशी का उपवास करो। गुरुजी एकादशी का उपवास करेंगे तो क्या होगा? अरे बेटा, एकादशी का जो व्रत है यह भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इससे अधिक प्रिय और कोई व्रत है ही नहीं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय भगवान को एकादशी ही लगती है। और बाकी सारे दिन के जो व्रत हम करते हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार इत्यादि, वह व्रत भी ना करें और एकादशी का व्रत करें, तो एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों के फल अपने आप मिल जाते हैं। फिर चाहे साल भर में और कोई व्रत न करो। अच्छा गुरुजी, ठीक है, प्रयास करते हैं, फिर सोचने लगता है क्या करें, लेकिन फिर पलट कर आता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी मन तो बहुत है एकादशी करने का, चाहते हैं, लेकिन भगवान ने हमारे पेट में ऐसी अग्नि जलाई है कि जब तक अन्न ना खा ले तब तक काम नहीं चलता। और गुरुजी आप कहते हैं एकादशी, ये बताइए क्या कुछ खा सकते हैं? गुरुजी ने कहा देखो, सर्वोत्तम तो यह है कि एकादशी के दिन कुछ ना खाया जाए, ना कुछ खाया जाए और ना कुछ पिया जाए, जल भी ना लिया जाए। सबसे श्रेष्ठ है निर्जला एकादशी, निर्जल रहा जाए। लेकिन चिंता मत करो, उसके हाव भाव देखकर गुरुजी डर गए। कहा चिंता मत करो, यदि ऐसी एकादशी न बन सके तो पानी पीकर एकादशी रह सकते हैं। अच्छा गुरुजी, यह भी नहीं हो सकता। कहा कोई बात नहीं, पानी पीकर नहीं रह सकते तो गाय का दूध पीकर भगवान को भोग लगाकर और दूध पीकर एकादशी रह लो। गुरुजी उससे भी काम नहीं बनेगा। अच्छा, एक और काम कर सकते हो, जो फल मिलते हैं, फल सब्जी, यह खाकर दूध पीकर पानी पीकर एकादशी रखी जा सकती है। इतना तो रखना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। भक्त ने कहा गुरुजी यह भी संभव नहीं है, फल फूल में तो कुछ काम नहीं होगा, कितनी बार खा सकते हैं? कहा जितनी बार तुम्हें खाना हो खा लो, लेकिन अन्न मत खाना। अन्न में विशेषकर चावल तो खाना ही नहीं चाहिए, कोई व्रत रखे या ना रखे, एकादशी के दिन चावल तो खाना ही नहीं चाहिए और भी अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन गुरुजी इतने में तो हमारा काम नहीं बनेगा, तब तो फिर और बहुत सारे उपाय हैं। गुरुजी ने कहा जो रजगिरे का आटा होता है या सिंघाड़े का आटा होता है, कुट्टू का आटा होता है, उसकी पुड़ी बनाकर, भजिए बनाकर, और तो फिर बहुत उपाय हैं। तो वैसे एकादशी का व्रत रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अन्न न खाए। ऐसा तो एकादशी का व्रत सबको करना ही चाहिए। लेकिन इस भक्त ने कहा गुरुजी हमारी तो ऐसी स्थिति है कि यदि एकादशी रख ली तो कल द्वादशी का सूर्य नहीं देख पाएंगे, पहले ही प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा यदि इतनी समस्या है, जी ही नहीं पाओगे, मरे जाओगे, तो फिर एक काम करो, यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, भंडार गृह से सामान ले लो और थोड़ा सामान लेकर दूर, मंदिर से दूर जाकर कहीं थोड़ा कुछ बना लो और खा लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो बेटा, वैसे तो एकादशी के दिन भोजन किसी भी स्थिति में बनाना ही नहीं चाहिए, महान घोर पाप लगता है, माता पिता, गुरु और गौ की हत्या का पाप लगता है। लेकिन तुम्हारी ऐसी विडंबना है कि मर जाओगे तो फिर क्या करोगे? फिर तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन आप हम सब लोगों की तो ऐसी हालत नहीं है कि एकादशी रखेंगे तो मर जाएंगे। फलाहार करके तो सभी रह ही सकते हैं, रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं। तो सभी को एकादशी रखना चाहिए। लेकिन यह लेकर जाता है थोड़ा आटा, थोड़ा सब सामान, कहता है गुरुजी जाएं। गुरुजी ने कहा बेटा जाओ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि भगवान को भोग अवश्य लगाना। अच्छा गुरुजी भोग कैसे लगाते हैं? हमें तो नहीं आता। देखो कुछ नहीं, कोई बात नहीं,
जिस थाली में जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही भगवान के लिए थाली लाना चाहिए। एक कटोरी में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो कुछ भी हम बनाते हैं अपने घर में सब कुछ रखना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दही रख देंगे, मिश्री रख देंगे और कहेंगे लो भगवान खा लो, उसमें तुलसी पत्र डाल देंगे। अब रोज रोज भगवान को दही शक्कर दही शक्कर दही शक्कर का भोग लगाते हैं, चीनी का भोग लगाते हैं। इतनी चीनी भगवान खाएंगे तो उन्हें भी डायबिटीज हो जाएगी, वो भी उगता जाएंगे। इसलिए भगवान को दही चीनी का भोग तो लगाना ही चाहिए। साथ में जो कुछ भी हम खाते हैं उसका भी भोग नित्य लगाना चाहिए। घर में जो भी बना हो उसका भोग लगाएं, बस उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। भोग लगा सकते हैं। और क्या करना है गुरुजी, जो कुछ भी सामान हो, पूड़ी हो, सब्जी हो, सबके ऊपर तुलसी दल देना, एक एक तुलसी का पत्ता सभी सामग्री में रख देना। लेकिन गुरुजी हमें कोई मंत्र नहीं आते। अरे सुनो तो, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। गरुड़ घंटी बजाना, गरुड़ घंटी बजाने से क्या होता है, क्यों बजाते हैं? तो कहा गरुड़ देव के पंखों से वेदों के मंत्र प्रकट है। तो जब गरुड़ घंटी बजाते हैं, यदि हम मंत्र बोलने में कुछ अपूर्णता भी रखते हैं तो घंटी बजाने से सारे मंत्र अपने आप पूर्ण हो जाते हैं और कोई त्रुटि नहीं रहती। अच्छा, और क्या करना है? और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु आप आइए और इस भोजन का भोग लगा लीजिए। तो क्या क्या 3 काम करने हैं? पहला काम, भोजन पर तुलसी पत्र डालना है। दूसरा, घंटी बजाना है। कल सुनी थी ना घंटेश्वर की कथा, भगवान ने माखन खाया तो सारी घंटियां बजने लगी। और तीसरा काम, हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रार्थना करनी है कि भगवान आप खा लीजिए। तो गुरुजी समझाते हैं कि इस प्रकार से भोग लगाना है। शिष्य ने कहा ठीक है और गया भोग लगाने के लिए। जैसे ही भोजन बनाया, आज तक कभी बनाया नहीं था, पहली बार जैसा तैसा जला पक्का कच्चा भोजन बना। अब खाने ही वाला था कि याद आ गया। क्या याद आ गया? कि भगवान को भोग लगाना है। अब पुकारने लगता है। इतना भोला भक्त था, इतना सरल था, इसको नहीं पता था कि ऐसे ही भोग लगाते हैं। इसको लगा कि भगवान को भोग लगाने का अर्थ है कि भगवान आते होंगे, आकर भोजन करके जाते होंगे, फिर उनका जूठा खाना है। तो इसने 2 लोगों का भोजन बनाया था, एक स्वयं का और एक भगवान का। भोजन बना के तुलसी दल रख के घंटी बजा के हरे कृष्ण महामंत्र जप के बुलाने लगा और कहता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही यह भक्त भगवान को पुकारता है तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई बुला और भगवान आ ही जाए। तो भगवान ने सोचा ठीक है, बुला रहा है, अच्छी बात है। भगवान सुन तो लेते हैं लेकिन अभी आए नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम भगवान का नाम ले और भगवान न सुने, ऐसा कभी नहीं होता। तो भगवान सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आए नहीं अपने ध्यान से। अब बहुत देर हो गई, आधा घंटा 1 घंटा भगवान को पुकारते हो गया, भगवान आए ही नहीं। अब भक्त मन मन में सोचने लगा, जब से बुला रहा हूँ आते ही नहीं है, क्या बात है? तो कहने लगा कि भगवान यदि आप ये सोचते हो कि कहाँ इसका जला पक्का भोजन खाने जाए, हमें तो 56 भोग मंदिरों में लगते हैं, तो इस भ्रम में मत रहना। पता नहीं है, आपको हो सकता है पता न हो, लेकिन आज एकादशी है और एकादशी के दिन 11 के दिन मठ मंदिरों में भोजन नहीं मिलता, कोई 56 भोग नहीं लगाएगा। यदि भूख लगी हो तो चुपचाप आ जाओ और यहीं आकर भोजन कर लो तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो भूखे ही रह जाओ। भगवान ने जैसे ही ये बात सुनी, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। इस सरल बात में भगवान रीझ गए और भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
वे तो कभी जाते नहीं हैं, किसके साथ जाते हैं? सीता मैया हमेशा साथ में होती है। तो सीता मैया को लेकर भगवान आए और भक्त ने जिनसे ही भगवान को देखा, आज पहली बार ही भगवान के दर्शन हुए थे, देखकर हृदय में अति आनंद हुआ और कहता है भगवान आप आए बहुत अच्छा लगा, आप बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर लगते हैं और आपके साथ ये जो माता है सीता माता ये भी बड़ी सुंदर है, खूब प्रेम से भोजन कराता है। अब बनाया 2 लोगों का था और वो कितने गए? 3 लोग हो गए। तो जो थोड़ा बहुत बचा सो खा लिया भगवान की ही पत्तल में और कहा भगवान थोड़ी बहुत एकादशी तो आपने करवा ही दी, चलो कोई बात नहीं, भगवान आप आए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक काम करना, अगली बार जब भी बुलाऊं तो थोड़ा जल्दी आ जाना। बाकी सब तो ठीक था और एक और बात की मुझे लगा था कि एक भगवान होंगे, लेकिन अब पता चल गया कि 2 भगवान हैं, अगली बार से 2 लोगों का भोजन और बनाया करूँगा। कान ने कहा ठीक है और भगवान जाने लगे तो खूब दंडवत किया और भगवान को विदा किया। भगवान तो चले जाते हैं, यहाँ आश्रम में आया, गुरुजी से कुछ नहीं कहा, सोचा भगवान तो आते ही ऐसे होंगे, गुरुजी ने तो कितनी बार देखा होगा, कुछ नहीं कहा, चुप रहा। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। अब इसे नहीं पता था कि हर 15 दिन में एकादशी आती है, महीने में 2 बार। फिर सोकर उठा तो देखा चूल्हे ठंडे हैं, गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज क्या है? आज भी रसोई में कुछ नहीं बना। गुरुजी ने कहा बेटा आज फिर एकादशी है। अच्छा आज फिर एकादशी है? हाँ, महीने में 2 बार आती है। अच्छा गुरुजी ठीक है, हम जाते हैं बनाते हैं भोग, लेकिन गुरुजी थोड़ी सामग्री बढ़वा देना, वहाँ 2-2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा भूखा रह गया होगा, पेट नहीं भरा होगा, इसलिए बातें बना रहा है। गुरुजी ने कहा ठीक है, जितना सामान ले जाना है ले जाओ, थोड़ा थोड़ा आटा सब्जी घी दूध सब बढ़वा लिया और अब गया फिर से भोजन बनाने लगा। भगवान इस छवि को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रेम से बनाता है जैसा भी बना और फिर पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जो इसने पुकारा, भगवान तो तैयार ही बैठे थे, पहले कहा था कि जल्दी आना, तो भगवान तैयार थे, लेकिन पिछली बार जब खा के गए थे ना इसके यहाँ से, तो लक्ष्मण जी ने खूब डांटा भगवान को, कहा भगवान आपको हमारी भी चिंता नहीं है, हम तो भूखे ही रह गए, वनवास में हम आपके साथ गए और भोजन करने आप अकेले ही चले गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बार तुम भी साथ चलो। इस बार लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर आए। अब जो इस भक्त ने देखा समय से तो आ गए, लेकिन एक भगवान को बुलाओ तो 2 भगवान आते हैं और 2 भगवान को बुलाओ तो 3 भगवान आते हैं। अब टेढ़ी आंखों से लक्ष्मण जी को देखने लगा और श्री रामचंद्र से कहता है भगवान अब ये किसको पकड़ लाए, ये कौन से भगवान है? भगवान ने कहा देखो ऐसा मत कहो, छोटे भाई है हमारे। अच्छा छोटे भाई है सो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, हमने भगवान को खिलाने का ठेका लिया है भगवान के खानदान को? भगवान ने कहा अरे देखो अब आ ही गए हैं तो ऐसा मत कहो, जो है थोड़ा थोड़ा बांट के खा लेंगे। ठीक है, अब परसता है, फिर जो थोड़ा बहुत बचा सो खा लिया, फिर थोड़ी बहुत एकादशी हो गई और भगवान जाने लगते हैं। तो कहा भगवान देखो इस बार आप जल्दी आए, बड़ा अच्छा लगा, और ठीक है लक्ष्मण जी को मिला, ये भी बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन भगवान अब पहले ही बता दो कि अगली बार कितने आओगे, तब उस हिसाब से व्यवस्था करें। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे। नहीं नहीं बताओ कितने आओगे? भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब चेला गया, फिर कुछ नहीं कहा, सोचा कुछ दिन तो चैन से बीते। 15 दिन बाद फिर एकादशी आती है, तब गुरुजी से कहा गुरुजी वहाँ पर एक भगवान को बुलाते हैं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाते हैं तो 3 आते हैं, इस
बार आप पहले से ही सामान बढ़वा दीजिए, पता नहीं कितने भगवान आएंगे। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जितना सामान ले जाना है ले जाओ। मन ही मन सोचते हैं इतना तो ये खा नहीं सकता, अवश्य जाकर बेचता होगा। तो गुरुजी ने कह तो दिया कि सामान ले जाओ, और सोचा इसके पीछे पीछे जाकर देखेंगे कि करता क्या है। अब गुरुजी पीछे पीछे जाते हैं, ढेर सारा सामान भरकर यह भक्त आया, और इस बार इसने भोजन नहीं बनाया। सोचने लगा पहले देख ले कितने भगवान आते फिर बनाएंगे, तो पहले ही बुलाने लगा, राजा राम आई रे, सीता राम आई रे, लक्ष्मण राम आई रे, मेरे भोजन का भोग राजा राम आई रे, सीता राम आई रे, लक्ष्मण राम आई रे। अब जैसे ये पुकारता है भगवान तैयारी बैठे थे, भूख लगी थी, लेकिन लक्ष्मण जी को जब लेकर आए तो भरत शत्रुघ्न ने कहा भगवान आप बड़ा पक्षपात करते हैं, पहले तो वनवास के समय भी केवल लक्ष्मण को लेके गए, हमें बताया तक नहीं, और इस बार भी इतनी बार भोजन करके आ गए, हमें छोड़कर चले गए, हम भी साथ चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है तुम भी चलो। रामचंद्र क्या कहे, इतने में हनुमान जी ने देख लिया, कहा भगवान जीवन भर आपकी सेवा में लगे रहे और आप भोजन कराने हमें नहीं ले जाते, हम भी चलेंगे। कहा ठीक है तुम भी चलो। अब हनुमान जी को जो देखा तो सुग्रीव बलि आदि जितने वानर थे सारी वानर सेना पीछे लग गई, और तब रामचंद्र ने कहा अब माताओं को क्यों छोड़े, माताओं को भी लेकर जाएंगे। विभीषण जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। ठीक है, अब तो पूरा राम दरबार प्रकट हो गया, बोलिए राम दरबार की जय। सारा राम दरबार प्रकट हो गया। जो इस भक्त ने देखा, एक नहीं दो नहीं इतने सारे लोग देखकर अचंभित हो गया। कहा प्रभु हमें पता था आप ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए हमारी भी सुन लीजिए, हमने भोजन बनाया ही नहीं है, अब स्वयं बनाइए और स्वयं पाइए। भगवान ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ की है तुमने, अब हम कैसे बनाएंगे, हमें तो आता नहीं। कहा कुछ भी कीजिए, जब मिलना ही नहीं है, जब पेट भरता ही नहीं है, तो क्यों इतनी मेहनत करें। तब भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि चलो भैया तुम ही बनाओ। भरत जी बनाने लगते हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी चुन चुन के लाते हैं, सीता मैया बैठकर बता रही हैं कैसे क्या बनना है। हनुमान जी भगवान की चरण सेवा में लग गए हैं, और इस भक्त ने सोचा पहले तो थोड़ा बहुत कुछ बच भी जाता था, इस बार तो इतनी बड़ी सेना आई है कि कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ मिलना तो है नहीं। तो चुपचाप आंख बंद करके हाथ में माला लेकर एक पेड़ के नीचे राम राम करने लगा। सोचा देखेंगे तो मुंह में पानी आएगा, इसलिए चुपचाप आंख बंद करके बैठ गया, राम राम जपने लगा। अब राम राम जप रहा था, कभी बीच में आंख खोल खोल कर देखे क्या बन रहा है कि नहीं। गुरुजी पीछे खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन गुरुजी को केवल चेला ये शिष्य दिख रहा था और सामग्री दिख रही थी। गुरुजी को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, न हनुमान जी के, न रामचंद्र के, न सीता मैया के, किसी के दर्शन नहीं हुए। गुरुजी पास में आए और देखा तो कुछ बना भी नहीं रहा था, खा भी नहीं रहा था, बैठ के हरि नाम जप रहा था। कहते हैं अरे बेटा जब तुझे खाना ही नहीं था तो तू क्यों इतनी सामग्री बटोर बटोर कर लाया। शिष्य ने कहा गुरुजी आपको दिखता नहीं, इतनी बड़ी राम सेना यहाँ पर प्रकट हो गई है और इन लोगों का पेट भरे तब कुछ हम सोचे। गुरुजी ने कहा लेकिन हमें तो कोई नहीं दिखता। अरे आपको कोई नहीं दिखता? नहीं। अरे ये देखिए ये रामचंद्र लेटे हुए हैं, ये हनुमान जी चरण सेवा कर रहे हैं, ये सीता मैया रसोई में बैठी है, क्या कोई भी नहीं दिख रहा? गुरुजी ने कहा नहीं बेटा कोई भी नहीं दिख रहा। तब रामचंद्र जी से कहा भगवान आप हमारे गुरुजी को नहीं दिखते। भगवान ने कहा देखो हम केवल तुम्हें ही दिखेंगे, गुरुजी को नहीं दिखेंगे।
क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि जो सरलता, जो सहजता, जो प्रेम तुम्हारे हृदय में है वो तुम्हारे गुरुजी के हृदय में नहीं है। और जैसे ही शिष्य ने ऐसा कहा, गुरुजी को बताया, तो गुरुजी बड़े दुखी हो गए। शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, आप हमारे गुरुजी को भी देखो। भगवान, हमें तो भोग लगाना भी नहीं आता था, हम तो पशुओं के समान जीवन जी रहे थे। ये तो हमारे गुरुदेव ही हैं जिन्होंने हमें आपके विषय में बताया, जिन्होंने भोग लगाना सिखाया, जिन्होंने आपका नाम जपना सिखाया, और हमें तो कुछ भी नहीं आता। हमारे गुरुजी को तो इतना ज्ञान है, उन्हें तो सब कुछ आता है। भगवान ने कहा, चाहे जितना ज्ञान हो, लेकिन क्योंकि सरलता नहीं है और क्योंकि प्रेम नहीं है, इसलिए हम गुरुजी को नहीं देखेंगे। गुरुजी को बताया, और जो गुरुजी ने सुना कि सरलता नहीं है, तभी गुरुजी की आंख से आंसू बहने लगते हैं। कहा, सच बात है, जीवन में इतना सारा ज्ञान, इतना सारे पोथी पत्रा शास्त्र सब पढ़ लिए, खूब श्लोक याद किए, सब कुछ किया, लेकिन जिस सरलता से भगवान प्रसन्न होते हैं वो सरलता हृदय में नहीं आई, तो इन शास्त्रों को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकला। जो व्यक्ति जितना बड़ा विद्वान होगा और जिसने अधिक से अधिक शास्त्र पढ़े होंगे, जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होगा, उसके हृदय में उतनी ही सरलता होगी। यदि अभिमान है किसी के हृदय में, तो समझ लो किसने कुछ नहीं पढ़ा, और जो जितना सरल हो वो उतना बड़ा वेदों का ज्ञाता है, उतना बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता है। गुरुजी रोने लगते हैं, और भगवान, जब कोई व्यक्ति रोता है तो द्रवित हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और तब गुरुजी के भी सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जिस प्रकार यह सरल भक्त है, उसी प्रकार से ब्रज वृंदावन की जो गोपियां हैं, ये भी अति सरल है, और इस कारण ही भगवान इन पर सबसे अधिक प्रेम की वर्षा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आगे वर्णन आता है, गोपियों को तो रास करके भगवान ने प्रसन्न कर दिया। उसके बाद मथुरा की ओर जाते हैं, क्रूर जी लेने के लिए आए, कंस का वध करना है, कंस का उद्धार करना है। मथुरा जाते हैं, भगवान का बड़े धूमधाम से स्वागत होता है। मथुरा नगरी का भगवान भ्रमण करते हैं, और तब रंग महल में, अब कंस ने एक रंग महल बनवाया था जहाँ संपूर्ण विश्व के बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया था, कृष्ण बलराम को भी बुलाया था, लेकिन भगवान को योद्धा के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, लेकिन भगवान को मारने के लिए कंस ने व्यवस्था की थी। अब जैसे रंग महल में प्रवेश करने वाले होते हैं, द्वार पर ही कुवलिया पेड़ हाथी को खड़ा कर दिया, और हाथी को रात भर मदिरा पिलाई गई थी, मस्त हो गया था। कोई भी सामने आता तो अपने पैरों तले उसको कुचल देता था। कृष्ण बलराम सामने आए तो यह हाथी भगवान को कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान इसकी सूंड पकड़कर ऐसा घुमाते हैं, ऐसा घुमाते हैं, हाथी को कोसों दूर फेंक देते हैं, और उसके दोनों दांतों को, एक दांत को भगवान कृष्ण अपने कंधे पर रखते हैं और एक दांत को बलराम जी अपने कंधे पर रखकर कंस के रंग महल में प्रवेश करते हैं। जो भगवान ने प्रवेश किया, कंस देखकर बड़ा भयभीत हो गया। अरे अरे, यह तो छोटे छोटे 10-11 वर्ष के बालक है, कुवलिया पेड़ को भी मार दिया, और इतना बल देखकर कंस घबरा गया। वैसे भी भविष्यवाणी उसको याद थी, जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान का वही स्वरूप उसको दिखता है। गोपियां जब भगवान को देखती हैं तो प्रेम से देखती हैं, उन्हें श्याम सुंदर के रूप में भगवान दिखते हैं। यशोदा मैया जब देखती हैं तो बाल गोपाल के रूप में भगवान हमेशा दिखते हैं, लेकिन जब कंस भगवान को देखता है तो कंस को भगवान मृत्यु के रूप में दिखते हैं, भय के रूप में दिखते हैं, अपने काल के रूप में दिखते हैं। कंस घबरा गया और अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। भगवान को आदेश दिया, जाओ जाकर इन मल्ल युद्ध करने वाले योद्धाओं के साथ युद्ध करो, और योद्धाओं से कह दिया, देखो ये जो 2 बालक हैं कृष्ण बलराम, इन्हें मार देना,
दिख ऐसा रहा था कि युद्ध चल रहा है, खेल चल रहा है, लेकिन खेल में इनको मार देना, जैसे ही योद्धा मारने का प्रयास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सब योद्धाओं का वध कर देते हैं। और अब एक हाथ में हाथी का दांत कंधे पर रखे हुए ऊपर मंच पर चढ़ते हैं जहाँ कंस मामा बैठे हुए थे और कहते हैं, मामा जी आपके चरण पढ़ने हैं। कंस ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई चरण नहीं पढ़वाने, दूर रहो, क्योंकि उसे तो बड़ा भय लग रहा था। भगवान ऊपर जाए तो कंस डर के नीचे आ जाए, भगवान नीचे आए कंस ऊपर चला जाए, भगवान ऊपर जाए कंस नीचे आ जाए। और ऐसे यह सारा नाटक चल रहा था। जितने लोग बैठकर चारों ओर से देख रहे थे, सब बड़े हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, सबको बड़ा आनंद हो रहा था। और तभी भगवान कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस भगवान पृथ्वी पर लेट गया और जैसे ही कंस लेटा, भगवान कहते हैं, देख कंस, तूने मेरे माता पिता को, मेरे भक्तों को बहुत सत्ता और बहुत कष्ट दिया है, आज नहीं छोड़ूंगा। और भगवान ने अपना पैर ऊपर किया मारने के लिए, और जैसे ही कंस को मारने ही वाले थे, अभी मारा नहीं था, पहले हार्ट अटैक आ गया और कंस के प्राण निकल गए। बोलिए लेकिन क्योंकि भगवान के दर्शन करते हुए कंस अपने शरीर का त्याग करता है, तो क्या होता है, क्योंकि अंत समय भगवान के दर्शन करता है, इसलिए भगवान के ही धाम में प्रवेश करता है। कंस को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है, ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाता है। और भगवान जितने भी कारागृह में भक्त थे सबको मुक्त करते हैं। सभी कहते हैं कि कृष्ण को मथुरा का राजा बना देना चाहिए, लेकिन वसुदेव जी ने कहा, नहीं, अभी कन्हैया छोटे हैं, इन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजना चाहिए। भगवान को गुरुकुल भेजा गया। उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान को भेजा गया। भगवान विद्या का अध्ययन करते हैं। 64 समय में ही सारी शिक्षा विद्या पूर्ण करके भगवान आ जाते हैं सांदीपनी मुनि के आश्रम से पुनः वृंदावन में। और वृंदावन या मथुरा में आने के बाद जरासंध जो कंस का ससुर है, इसी मगध देश का जो राजा था वह जरासंध, भगवान जैसे ही विद्या का अध्ययन करके सांदीपनी मुनि के आश्रम से पुनः मथुरा में पधारे, मगध देश का राजा जरासंध जो कंस का ससुर है, बार बार मथुरा नगरी पर आक्रमण करने लगा। जब बार बार आक्रमण किया, भगवान ने विचार किया यहाँ अधिक रहना ठीक नहीं है। और तब भगवान देवताओं के जो शिल्पी हैं उनको बुलाते हैं और कहा, देखिए आप एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए। विश्वकर्मा जी से कहा, ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो और जहाँ सुंदर सुंदर महल हो और जहाँ हम अपनी प्रजा के साथ रह सकें। तो ऐसा ही सुंदर राजमहल विश्वकर्मा जी ने बना दिया। समुद्र के बीचों बीच द्वारिका नगरी का निर्माण किया और भगवान अपनी प्रजा सहित जितने भी मथुरावासी थे उन सबको द्वारिका में ले जाते हैं। जैसे ही द्वारिका नगरी में ले गए, द्वारिका में जाने के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे थे किस प्रकार से प्रजा पर शासन किया जाए, कैसे व्यवस्था की जाए। इन सभी राजकाज के कामों में लगे थे। और दूसरी ओर महाराष्ट्र में जहाँ विदर्भ देश है, तो विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी जी, इनके 4-5 भाई थे और ये अकेली ही इकलौती बहन थी। माता पिता चाहते थे कि पुत्री बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह किसी योग्य वर से करना चाहिए, लेकिन रुक्मणी जी इतनी गुणवान है, सर्वगुण संपन्न है, तो इनका विवाह किससे किया जाए। तब विचार किया कि हमारी दृष्टि में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से अच्छा और कोई राजा इस समय पृथ्वी पर नहीं है, पहले भी कभी नहीं हुआ, आगे भी कभी नहीं होगा। तो विचार किया कि श्री कृष्ण से ही रुक्मणी का विवाह करेंगे। लेकिन
रुक्मणी जी के जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई जिनका नाम रुक्मी है, यह रुक्मी शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि असुरों के साथ उठता बैठता था, उनके साथ मित्रता कर रखी थी। और रुक्मी ने शिशुपाल को बातों बातों में वचन दे दिया था कि मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल तुम्हारे साथ करूंगा। लेकिन रुक्मणी जी ने अपने माता पिता की इच्छा जानकर और यह जानकर कि बाकी छोटे भाइयों की भी यही इच्छा है, और सबसे बड़ा कारण था कि नारद जी के मुख से भगवान की लीलाओं कथाओं का इतना श्रवण किया था कि भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो गया था, और सोच लिया था कि यदि विवाह करूंगी तो केवल भगवान श्री कृष्ण से। तब एक पत्र लिखती है रुक्मणी जी, 7 श्लोकों में सुंदर पत्र लिखा, जिसमें रुक्मणी जी लिखती है कि भगवान आपके जैसा तो कोई वर है नहीं संसार में, और जितनी भी जीवात्माएं हैं इन सभी का शाश्वत संबंध आपके ही साथ है। भगवान कृपा कीजिए, अब मुझे स्वीकार कीजिए, और यदि आप समझते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके साथ विवाह कर सकूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी विवाह करूंगी ही नहीं। बार बार जन्म लेना पड़े तो बार बार जन्म लूंगी, लेकिन वर्ण केवल आपका ही करूंगी। इस प्रकार से रुक्मणी जी प्रार्थना करती हैं, भगवान यदि आप लेने के लिए नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल या अन्य किसी भी राजा का स्पर्श भी नहीं करूंगी, दर्शन भी नहीं करूंगी। जब रुक्मणी जी ने इस प्रकार से प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, तैयार हो गए। भगवान तो भक्त वत्सल है, रुक्मणी जी तो इतनी बड़ी महारानी है, सर्वगुण संपन्न है, भगवान से प्रेम करती है। यदि कोई साधारण जीव भी एक बार कह दे, हृदय से कह दे कि कृष्ण मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, आपके अलावा मेरा और कोई नाथ, कोई और स्वामी नहीं है, और भगवान को समर्पित हो जाए, तो भगवान छोटे से छोटे भक्त को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो रुक्मणी जी को क्यों नहीं स्वीकारेंगे। रात्रि में ही बिना किसी को बताए भगवान अपने रथ पर चढ़ते हैं। इस बार तो बलराम जी को भी नहीं बताया, दाऊ भैया को भी नहीं बताया, और उन ब्राह्मण के साथ, जो ब्राह्मण पत्र लेकर आए थे, उनके साथ रथ पर चढ़कर विदर्भ देश की ओर बढ़ गए। जैसे ही विदर्भ देश की ओर जाते हैं, ब्राह्मण ने पहले ही बता दिया था कि भगवान रुक्मणी जी ने कहा है गौरी मंदिर में पूजन करने के लिए आएंगी, गौरी गणेश का, और उस समय ही आप अपहरण कर लेना, ऐसी रुक्मणी जी की इच्छा है। भगवान ने कहा ठीक है। गौरी मंदिर के बाहर जैसे ही रुक्मणी जी, जैसे ही भगवान कृष्ण खड़े होते हैं, कोई सेना नहीं है, कोई साथ में नहीं है, अकेले ही हैं। भगवान पहुंचे ही थे, बलराम जी को समाचार मिल गया कि कृष्ण भाग गए हैं। कहाँ भाग गए? तब पता चला कि रुक्मणी जी का विवाह हो रहा है, उन्हें लेने गए हैं। अब पीछे बलराम जी सेना को लेकर आते हैं कि कहीं कोई कृष्ण पर आक्रमण न करते, तो सेना को लेकर आते हैं पीछे पीछे बड़ी तेज गति से, और यहाँ भगवान तो पहले ही पहुंच गए। जैसे ही रुक्मणी जी मंदिर से बाहर निकल कर आती हैं, वैसे तो कभी देखा नहीं था भगवान को, लेकिन नारद जी के मुख से भगवान की सुंदरता का जो वर्णन सुना था, वो देखकर पहचान गई कि यही मेरे नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं। रुक्मणी जी ने भगवान को पहचान लिया और सारी सखियों को पीछे छोड़कर, अब रुक्मी ने सेना लगाकर रखी थी रुक्मणी जी की रक्षा के लिए। जैसे ही सब सैनिकों ने रुक्मणी जी के मुख को देखा, तो उनकी सुंदरता को देखकर सभी सैनिक अचेत होकर गिर गए, बेहोश हो गए, और तब रुक्मणी जी भाग कर आई। अपहरण क्या किया, अपनी इच्छा से ही चढ़ गए रथ पर, और भगवान रुक्मणी जी को लेकर द्वारिका देश में चले जाते हैं, द्वारिका नगरी में चले जाते हैं, जहाँ विधि विधान पूर्वक, मंत्रों के उच्चारण पूर्वक, वैदिक विधि से फिर भगवान का विवाह होता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। आइए सभी विभागों सौभाग्य लेंगे। कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच में
भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की दिव्य जोड़ी का आगमन यहाँ होगा। आप सभी दर्शन करेंगे। अभी भजन के साथ में भाव से भगवान को सौभाग्य उठाएंगे। आओ मेरी सखियां मुझ में भी लगा